माता सीता का संक्षिप्त जीवनी। माता सीता का बहुत सारे नाम थे। उनका नाम था जानकी, जनकात्मजा और जनकसुधा। वो जनक की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम जानकी भी था। और माता सीता भूमि से निकली हुई थी, तो उनका नाम था भूमिपुत्री और भूसुता। सीता जी के पिता का नाम था जनक, जो कि मिथिला विदेह के राजा थे और वो बहुत ही धार्मिक सोच वाले थे। और उनकी माता का नाम था सुनन्या, जो एक धर्मपरायण, सरल और साध्वी स्वभाव की थी। उन्होंने सीता जी के परवरिश बहुत ही एक धार्मिक और सद्गुणों से किया था। सीता जी की 3 बहनें थी, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकृति। सीता जी का जन्म माता धरती से हुआ था। एक बार मिथिला नगरी में बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था और राजा जनक जी बहुत ही परेशान थे। इस समस्या का समाधान पाने के लिए वो ऋषि के पास गए। ऋषि ने उन्हें सुझाव दिया कि यज्ञ करके वो धरती पर हल चलाए, इससे बारिश जरूर होगी और सूखा खत्म हो जाएगा। इस सुझाव से राजा जनक ने पहले यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाने के बाद से वो धरती जोतने लगे। तभी धरती में से सोने की एक डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथ में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दे दिया और वो इसे अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिए और बहुत ही खुशी खुशी से उन्होंने सीता जी का पालन पोषण किया। सीता जी अपनी शिक्षा गुरु सतानंद से प्राप्त की थी। सतानंद जी जो कि अहिल्या और ऋषि गौतम के पुत्र थे। और जब वो वन में गई तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और माता सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी से स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने के उपरांत हुआ था। शादी के बाद से माता सीता जी अयोध्या आ गए श्री रामचंद्र जी के संग। कुछ टाइम बाद अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा। उनके साथ साथ माता सीता भी चली गई। सीता जी हमेशा से ही एक अच्छी पत्नी का धर्म का पालन की है। वन में उन्हें काफी तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटी। श्री राम जी की अनुपस्थिति में लंका के नरेश रावण उन्हें छल पूर्वक लेके लंका चला जाता है। श्री राम जी काफी लोगों की मदद लेके लंका पहुंचते हैं और वहां पे चढ़ाई करते हैं और फिर वो रावण को मार के सीता जी को वापस लाते हैं। सीता जी अपनी पवित्रता को प्रदर्शित करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देती है और उसके बाद से वो लोग खुशी खुशी अयोध्या वापस आ जाते हैं। उनका बहुत ही एक भव्य स्वागत भी होता है, लेकिन शायद खुशियाँ बहुत ही कम समय के लिए सीता जी के पास रहती है। उसके बाद से दोबारा सीता जी को वन जाना पड़ता है और वो वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगती है। आश्रम में ही माता सीता वहाँ लौ और कुश 2 बच्चों को जन्म देती है। लौ कुश उसी आश्रम में बड़े होते हैं और गुरु वाल्मीकि से शिक्षा भी लेते हैं। प्रभु श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपना घोड़ा छोड़े थे और उनके घोड़े को लौ और कुश, जो कि सीता जी और रामचंद्र जी के बेटे थे, पकड़ लिए थे। रामचंद्र जी वो घोड़े को छुड़ाने के लिए जाते हैं। वहीं पे वो उनकी मुलाकात लौ कुश और माता सीता से होती है और फिर वो उन्हें अयोध्या वापस लेके आते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद माता सीता जी धरती माता से प्रार्थना करती है कि वो मुझे अपने पास बुला ले। वो इस संसार को छोड़ना चाहती है। वो लौ और कुश अपने दोनों बेटे को श्री रामचंद्र जी के हवाले करती है और हमेशा हमेशा के लिए माता सीता धरती में समा जाती है। माता सीता के बारे में हम जितनी बातें भी बताएं बहुत ही कम पड़ेगा। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।